अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद के सोहेल होटल में आग लगने का वाकया, एक शख्स की मौत। शहर हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हैदराबाद में मेट्रो रेल के सामने छलांग लगाकर एक शख्स की खुदकुशी। और सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म, गदागरी पर जुर्माना और सजा का लुज़ूम। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के मलकपेट में वाक़े सोहेल होटल में आग लगने के हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त शहाबुद्दीन के तौर पर की गई है। आग लगने के बाद 2 फायरिंग जनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। इस दौरान महकमे फायर ब्रिगेड के अमले को होटल के किचन रूम में एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि हादसे की वजह से धुआं भर जाने के नतीजे में दम घुटने की वजह से उस शख्स की मौत हुई है और वो होटल मुलाजिम है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड के हुक्काम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कैसे लगी। तारीखी शहर हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील हो गया। सुबह से ही शहर भर में आसमान अबरालूद हो गया, जिससे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। शहर में 2 रोज से धुंध छाई हुई है, लेकिन जुमा की सुबह से ही शहर भर में कोहर की चादर छा गई, जिसकी वजह से सुबह 8 बजे भी अंधेरा छाया हुआ था। इसके अलावा बूंदाबांदी के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। उधर शहर के कई इलाकों में आधी रात से बूंदाबांदी जारी है। तुर्कांजल, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, हबशीगुड़ा, तारनाका, बेगमपेट, पंजागुट्टा, अमीरपेट, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, आरटीसी क्रॉस रोड, चिंतल, बालानगर, सुचित्रा, कुतुबुल्लापुर और दिगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि पुराने शहर के कई मकामात पर फज्र के वक्त बूंदाबांदी हुई। तेलंगाना के कामारेड्डी टाउन में मास्टर प्लान के खिलाफ अपोजिशन जमातों के बंद के दौरान कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर बिशमूल कई कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह कांग्रेस, बीजेपी और दिगर किसान तंजीमों ने कामारेड्डी बंद मनाने की अपील की थी। बंद पुरअमन रहा। पुलिस ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन व कारकुनों और किसानों को गिरफ्तार करते हुए कामारेड्डी के पुलिस हेडक्वार्टर मुंतकिल किया। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस कायदीन व कारकुनों को कांग्रेस ऑफिस में रहने की हिदायत दी थी। कामारेड्डी पुलिस ने साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को गिरफ्तार करने के लिए तुपरान से ताक़ुब कर रही थी, मगर मोहम्मद अली शब्बीर ने पुलिस को चकमा देकर शब्बीर अली फार्म हाउस पहुंच गए, जहां पार्टी कारकुनों व कायदीन और किसानों ने मोहम्मद अली शब्बीर का इस्तकबाल किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि उन्हें हैदराबाद से कामारेड्डी आने के लिए 3 कारों को तब्दील करना पड़ा। कांग्रेस दफ्तर से इंदिरा चौक तक भारी रैली मुनज़्ज़म की गई और रास्ता रोको एहतजाज किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीआरएस किसानों को 1156 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल जोन में तब्दील करके वेंचर बनाकर कारोबार करना चाहती है, मगर कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी। पुलिस भारी जमीयत के साथ पहुंचकर मोहम्मद अली शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेसी कारकुनों व किसानों ने पुलिस के बयान को रोक दिया। एडिशनल एसपी अन्ना नैया ने बताया कि साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को डीएसपी कामारेड्डी के दफ्तर में रखा गया है और बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे R&B में 472 नई जायदादों को शामिल करने के अहकाम जारी किए हैं। 132 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल, 90 डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, 61 जूनियर असिस्टेंट और कुछ दीगर मुलाजिमतों की नई तख्लीक की गई है। पहले मंजूर शुदा 62 जायदादों को मनसूख कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 10 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासती काबीना की मीटिंग में इस सिलसिले में अहम फैसला लिया था। काबीना ने महकमे R&B में बढ़ते हुए काम के बोझ को कम करने के लिए महकमे की तंजीम न करने को फैसला किया था। उसके हिस्से के तौर पर काबीना ने R&B डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों में कुल 472 इजाफी जायदादों की मंजूरी दी है। बैरून ममालिक में आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद अहल अक़लियती तलबा से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके आगे के कोर्स के लिए बैरून ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में फॉल सीज़न 2022 के तहत जिन्होंने दाखिले हासिल किए हैं, उनसे माली इमदाद की दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। ऐसे तलबा जिन्होंने 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 के दरमियान बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके आगे के कोर्स में दाखिले हासिल किए हैं, वो अपनी दरखास्तें वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।
शहर हैदराबाद में एक शख्स ने मेट्रो रेल के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया आज मूसापेट मेट्रो स्टेशन के पास पेश आया। एक शख्स टिकट लिए बगैर स्टेशन में दाखिल हुआ और उसने मेट्रो ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। वो इंजन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खुदकुशी करने वाला शख्स कौन है और उसका ताल्लुक कहाँ से है, इस बात की जानकारी हासिल की जा रही है। नाश को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में तामीर होने वाला राम मंदिर 21 जनवरी 2024 तक तैयार हो जाएगा। ये बयान उन्होंने त्रिपुरा में एक रैली से खिताब करते हुए दिया। जनूबी त्रिपुरा के सुब्रम में एक रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अदालतों में राम मंदिर की तामीर में रुकावट डाली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी जी ने मंदिर की तामीर शुरू कर दी। पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया और मंदिर की तामीर का आगाज किया। अमित शाह ने मजीद कहा कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान मैं बीजेपी का सदर था और राहुल बाबा कांग्रेस के सदर थे। वो रोज पूछते थे कि मंदिर की तामीर की तारीख कब नहीं बताई जाएगी। तो राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, 21 जनवरी सन 2024 को अयोध्या में अजीमुशान राम मंदिर तैयार हो जाएगा। जिले निजामाबाद के आरमूर में महकमे आपाशी के डीई वेंकट रामना राव ने खुदकुशी कर ली। जुमा की सुबह उनकी नाश गोदावरी नदी में मिली और मुकामी लोगों ने उसे देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिससे ये मामला सामने आया। खबल अजीम मुतवफ़ी खानदान के अफराद ने नवीपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो नवीपेट मंडल के पुथंगल से वेंकट रामना लापता हैं। वो बाइक पर घर से गए थे और बाइक को गोदावरी के पास छोड़ दिया। पुलिस ने उन्हें काफी तलाश किया था, लेकिन आज उनकी नाश नदी से मिलने के बाद उसे निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी मौत की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। रियासत मध्य प्रदेश में कोहर की वजह से एक तैयारा मंदिर से टकरा गया, जिसके नतीजे में एक पायलट की मौत हो गई। ये हादसा कल रात रीवा में पेश आया। तैयारे में मौजूद सीनियर पायलट विमल कुमार और ट्रेनी पायलट सोनू यादव शदीद जख्मी हो गए थे। उन दोनों को इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां सीनियर पायलट विमल कुमार जख्मों से जान बन न हो सके। जराये के मुताबिक तैयारा पलटन ट्रेनिंग कंपनी का था और हादसा धुंध की बायस पेश आया। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 11:30 बजे पायलट कैप्टन विमल कुमार ट्रेनी सोनू यादव को तरबियत दे रहे थे। तैयारे ने जैसे ही टेक ऑफ किया, वो उमरी गांव के करीब मंदिर से टकरा गया और तबाह हो गया। मुकामी अफराद के मुताबिक उन्होंने जोरदार धमाके की आवाज सुनी और जाकर देखा तो तैयारे का मलबा पड़ा हुआ था। मरकज ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दी रेजिडेंस फ्रंट TRF को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। वजारत दाखिला का कहना है कि TRF दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद तक़वियत देने के लिए ऑनलाइन मीडियम के जरिए नौजवानों को भर्ती कर रही है। TRF एक ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा की एक ज़ैली तंजीम के तौर पर 2019 में कायम हुई थी। एक नोटिफिकेशन में वजारत दाखिला ने कहा है कि ये तंजीम दहशतगर्दाना सरगर्मियों से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा फैलाने, दहशतगर्दों को भर्ती करने, पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी, हथियारों और मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस है। TRF दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने के लिए जम्मू और कश्मीर की आवाम को उकसाने की खातिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नफसियाती कार्रवाइयों में भी मुलविस है। वजारत ने कहा है कि TRF के कमांडर शेख सज्जाद गुल को एक दहशतगर्द के तौर पर करार दिया गया है। सऊदी अरब में भीख मांगने को जुर्म करार दिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ममलिकत में भीख मांगने को गैर कानूनी करार देते हुए उसे काबिल सजा जुर्म करार दिया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि गदागरी एक समाजी और इक्तिसादी जुर्म ही नहीं बल्कि उसमें सलामती और सेहत के खतरात भी मुज़मिर हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए मजीद कहा कि भीख मांगने, भिखारियों का इंतजाम करने, दूसरों को इस मकरू अमल पर उकसाने, उसकी हिमायत करने या उसकी मदद करने और भीख मांगने में किसी भी तरीके से भिखारियों की माविनत करने को भी जुर्म तस्वुर किया गया है और इसके लिए कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सजा दी जाएगी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद के सोहेल होटल में आग लगने का वाकया, एक शख्स की मौत। शहर हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हैदराबाद में मेट्रो रेल के सामने छलांग लगाकर एक शख्स की खुदकुशी। और सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म, गदागरी पर जुर्माना और सजा का लुज़ूम। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।